बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल तब्दीली की तरफ, बदलाव की तरफ निकल चुका हुआ है। सर्दी जो सी है वो बाकायदा घर की दहलीज पर आ चुकी हुई है, किसी टाइम भी जो सा है। लेकिन जब भी कोई चीज़ बदलाव की तरफ आती है तोड़ फोड़ तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल वायरस फैला हुआ है, हर दूसरा आदमी बीमार है, गले का इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो जिसमें मैं भी मुब्तला हूँ। लिहाजा तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं जो सा इस प्रोग्राम को चाहे थोड़ा वक्त दूँ, लेकिन मैं जो खसूसी और ज़रूरी चीज़ें हैं उनको फोकस करने की कोशिश करूँगा। ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसको पहले मैं करने से पहले आजकल जो पंजाब में जो बर्बरियत और आपने देखा है जो पंजाब कॉलेज में जो इंदोनाक सान्या हुआ है, वो किसी की बेटी के साथ नहीं हुआ, वो समाज की बेटी के साथ हुआ है। वो पूरे समाज की बेटी थी। और जो साहिब औलाद होते हैं, बेटियों वाले होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी तशवीशनाक होती है। और सबसे अहम बात कि ये बड़े बासर आदमी जो सियासत में भी मुब्तला रहा है, लेकिन ये मुशर्रफ दौर में इनको हाईलाइट किया गया था। ठीक है, इनके तलीमी अदारे, तलीम तो यहाँ मंडी बन के रह गई है। मंडी या तलीम, यकीन करो, मंडी। और जहाँ मंडियों में व्यापार होते हैं, क्रिएटिव लोग नहीं पैदा होते, व्यापार होते हैं, व्यापारी होते हैं जो 24 घंटे नफ़े के चक्कर में रहता है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और कानून नाफज करने वाले इदारों में जो बड़ा दम भरते हैं कि हम इनके मुहाफ़िज़ हैं, हम इनके मुहाफ़िज़ हैं, उनसे मेरी भरपूर अपील है कि चीज़ जो लोग इस घिनौनी हरकत में, जो इस वहशियाना अमल में हैं, वो चाहे ताकतवर है, चाहे गरीब, चाहे जो भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। देख लें आप, जब ताकतवर को सज़ा नहीं ना मिलती तो वो सज़ा पूरे समाज में तकसीम होती है, और वो हुई भी है इस समाज में। हर बंदा जो सा वो जो सा, यकीन कीजिए, वो सज़ा के तौर पे निकलता है, सज़ा के तौर पे उठता है, सज़ा के तौर पे सोता है। हाँ, तो बहरहाल चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक, और धनु राशि से लेकर मेन राशि तक। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस की बात करूं तो बाकायदा आपके 11वें घर में जो उनसे सूरज ट्रांजिट कर चुका हुआ है, लेकिन मंगल 8वें घर में आ चुका हुआ है। ये आपके 5वें घर का मालक भी है। यहाँ पर डेप्लीएशन का शिकार है, तो लिहाजा औलाद के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा। दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए कुछ जोन से हैं, कोई इशारे जो उनसे वो गलत हो सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत पर अमल कीजिएगा। स्टमक का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर आकर कोई डिजीज़ जो सी है जो आपके देखिए, जब इंसान दुनिया में आता है ना, माँ के पेट से जन्म लेता है, उसके साथ उसकी बीमारी भी जन्म लेती है। जैसे जैसे इंसान परवान चढ़ता है, बीमारी भी जो उसके साथ साथ चलती है, और जब उसका वक्त आता है वो उसको घेर लेती है। तो लिहाजा बिल्कुल आपने एक्सरे वगैरह, आपने टेस्ट वगैरह आपने लाजमी करवाने हैं। हाँ, किसी किस्म का भी आपने अपने साथ से इस बीमारी के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता ये हफ्ता आपके लिए अखराजात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा खर्चे आपको पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ पैसे भी आएंगे। बीवी पर खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, हॉस्पिटलाइज में, उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी वाइफ का बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि विरासत के मामलात में, और चाहे वो ससुराल की तरफ से हो, उसमें ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिजनेस में कोई नई डील जो सी है वो किसी वजह से, या कोई दूसरी जो सी पार्टी आपके साथ डील कर रही है, उनको कोई मसला पड़ सकता है, वो मामला थोड़े से स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ख़त्म हो गए। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। हाँ, दूसरा घर के मामला में ज़रा बड़ा देखभाल के चल रहा होगा आपको। इस हफ्ते के आखिर में आपको सफ़र पड़ सकता है, कोई पैसे भी आपको आ सकते हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन कोई ना कोई आपकी आसमीज़ ज़रूर पूरी होगी। सूरज 11वें घर में आके बाकायदा जो उनका वो चाहे डेप्लीएशन का, लेकिन आसमीज़ ज़रूर पूरी करेगा। बच्चों की तलीम के हवाले से अपने अफेयर्स मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा, ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा मैंने जैसे कहा तबीयत ख़राब है, मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आपने इस हफ्ते जो उनसे
एक तो आपने इस्तगफार और दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, ये नहीं आपने छोड़ना, दुरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। और दूसरा, मंगल वाले दिन आपने 1.25 किलो गोश्त वो मछलियों को डालना, या कीमा डाल लीजिए या गोश्त डाल दीजिए 1.25 किलो, चाहे मुर्गी का लेके, या अगर नहीं तो अल्लाह के नाम का किसी को दे दीजिएगा। ये मंगल के दिन आपने सदका नहीं भूलना। मसूर की लाल दाल ये परिंदों को डालनी है आपने। बाकी इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को खाना अल्लाह के नाम का जो इस तरह आप अपनी रूटीन से देते हैं वो दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 5 और 7 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मकर राशि की बात करूं तो बिल्कुल आपके जो सा खाना माल पे सैटर्न वो बस अब आगे चल के जो सा वो भी सीधा होने जा रहा है, लेकिन मंगल आपके साथ में घर में ज़िंदगी जिंदगी में देखभाल के कीजिएगा। बिजनेस में कोई भी डील कीजिएगा या पार्टनरशिप अभी करने की जरूरत नहीं है, देखभाल के कीजिएगा। पुलिस के मामलात में जरा देखभाल के, लिटिगेशन के मामलात में भी देखभाल के चलना होगा। और दूसरा, नए हरीफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। वाइफ के साथ जरा अपने ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। और जो घरेलू खवातीन उनको गुस्सा बात बात पे आएगा। प्रॉपर्टी के कोई घर के आप बाकायदा बदलाव की तरफ जाना कि आप रैश चेंज कर लें, ये कर लें, लेकिन इस तरह के मामलात में भी आपने पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन गुरु आपको नौवीं नज़र देख रहा है, जितना रूहानियत की तरफ जितना लोगों की माइल होंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। इस हफ्ते के बाकायदा मिड में सेहत थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है। कोई टेम्परेचर वगैरह, कोई चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह जैसा कि आजकल है, वायरस वो हो सकता है। हाँ, तब्दीली ज़रूर आपकी आ सकती है। वो तब्दीली जो सी है वो रोज़गार के मामलात में हो सकती है, प्रोफेशनल में कुछ चीज़ें आप चेंज करने जा रहे हैं, जिनके लोहे की मसनूआत से ताल्लुक़ है वो भी अब करते हुए चीज़ें जो सी बदलाव की तरफ आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेबर से आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, शेयर मार्केट से आप जो सा बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, आपको बाकायदा कोई नए दोस्त या नए कुछ ऐसे राह रस्म किसी वजह से आपके नए ताल्लुक में आपको जो बनेंगे उससे आपको माली फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की तालीम का खास ख्याल रखना होगा। इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो ख़राब थी वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात, थोड़ी सी चुधराहट को जो ना अपनी थोड़ी कम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हर जगह चुधराहट नहीं अच्छी होती। बिल्कुल आपने बाकायदा सूरह फलक ये आपने 21 मरतबा सुबह शाम पढ़नी है। घर में लबान की धुनी लाजमी देनी है। हफ्ते को किसी को अल्लाह के नाम का खाना खिलाना है। और कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते के दिन दिया लाजमी जलाएं। मंगल के दिन पाव ज़्यादा पाव गोश्त, उस पर थोड़ी हल्दी डाल के वो परिंदों को डालिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर जो सा 8 और 7 है। बुर्ज एक्वेरियस दलो कुंभ राशि, मुझे एक्वेरियस की बात करूं तो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में जो से इस वक्त चल रही है। हवा बड़ी साजगार है, बिल्कुल मौसम में तब्दीली तो है, लेकिन आपके साथ जो पॉजिटिव चीज़ें और वो जो बड़ी मायूसी की जो बातें थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। घर के मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में बिल्कुल एक नया जो सा बदलाव देखने को मिल रहा है और वो आपको अच्छा महसूस हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जो सेहत के मामलात थे वो बेहतर होने जा रहे हैं। और सूरज 8वें घर में पिछले महीने बहुत ज़्यादा जो सा था, कुछ चीज़ बड़ी घुटन हुई थी तबीयत के मामलात में। जिनको हार्ट का मसला था उनको खदशा था ये ना हो जाए वो ना हो जाए। ज़ाहिर है हर इंसान जीना चाहता है, 100 साल का भी हो जाए वो भी जीना चाहता है। हाँ, ज़िंदगी हर इंसान को प्यारी होती है, तो ज़्यादा भी जो लंबी उम्र होती है वो अच्छी नहीं होती इंसान के लिए। हाँ, वह खुद दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक चलते फिरते जो सा इंसान को जो अपने नैन परान जो सा लेके जाए, किसी का मताज न रख करे। बहरहाल सूरज 9वें घर में माली तौर पर बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ आ चुकी हुई हैं, मज़ीद आएंगी। जॉब के साथ साथ आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने तजर्बात से बिल्कुल फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सैटर्न आपके घर में चाहे रेट्रोग्रेड है, आगे उसने भी डायरेक्ट होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। वालदा की सेहत आगे से बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। और जिनकी वालदा वगैरह बैरून मुल्क में, उनका कोई जो सा बिल्कुल इरादा बनेगा या कोई उम्रे वगैरह का हो सकता है, वो पाकिस्तान में आपके साथ आके जो सा उम्रे की सादत हासिल करें, ये यकीनी बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात जो सी ये है कि इस हफ्ते के शुरू में आपको जो सा घर के मामलात में रेनोवेट के हवाले से जो आपने चीज़ें कुछ अधूरी छुरी हुई हैं उस पर आप खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे खर्चा करेंगे वैसे ही पैसे आपके पास इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। बॉस के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर है, लेकिन जॉब में आप थोड़ी सी उकताहट जो सा वो महसूस कर रहे हैं। या तो आप जॉब बदलने की कोशिश में मगन होंगे, या फिर आप अपने बिजनेस की तरफ, जैसे मैंने पहला कहा,
तो वालद से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अगर वालद दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र पे जाके एक मरतबा अपने हाथ से पानी और फूल चढ़ा के दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपकी मुश्किल होगी वो ज़रूर हल होगी, ये लाजमी कीजिएगा। बाकी मालिक इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। ज़वाजी ज़िंदगी जो सी है वो आपकी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है और आपके मुखालफ आपका रास्ता छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेबर थोड़ी सी आपको तंग करती हुई नज़र आ रही है। जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ थोड़ी सी जो सी है रोज़ इस हफ्ते किच 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 कोई ना मामला जो उनसे वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल सफ़र आपको इस हफ्ते में किसी वक्त भी पड़ सकता है, मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है और घर में आप गैदरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मिलाद को मजलिस को इस तरह को मामला में जो उनसे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है, आगे चल के मज़ीद बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर कसरत से आपने दरूद भेजना है। हफ्ते को खाना ज़रूर अल्लाह के नाम का किसी को खिलाइएगा। और दूसरा एक कमाल आपको उपाय में बताने जा रहा हूँ, अब तो वो रवाज नहीं है लेकिन आपने ज़रूर परांदा लेना है। एक आपने जो औरतें अपने पीछे बालों में बांधती हैं वो आपने किसी को पैसे और परांदा गिफ्ट बड़ा खूबसूरत सा पार्सल बना के किसी को गिफ्ट करना है। हाँ, तो बाकी इंशाअल्लाह ताला ये आपने हफ्ते वाले दिन करना है और लेना भी काले रंग का परांदा है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का नंबर 9 और 4 है। बुर्ज उद पाइसिस ज़ोडिएक का आखिरी हाउस मीन राशि की बात करूं तो 5वें घर में मंगल, 8वें घर में सूरज। एक तो रात के मामला उनकी तलीम के हवाले से प्रेग्नेंट खवातीन को जो सा बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपने जज्बात पे कंट्रोल कीजिएगा। आपके लव अफेयर के मामला किसी वक्त भी ब्रेक हो सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी किस्म की गलत बयानी या कोई झूठ मूठ की गारंटी देने की कोशिश नहीं करनी, वरना लिटिगेशन के मामला भी पेश आ सकते हैं। जिनको आर्ट का मसला है बिल्कुल देखभाल के चलेगा। जुडिशरी के मामला में भी आपको देखभाल के चलना होगा। और ख़ास तौर पर एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी किस्म की आपने जो उनकी शोबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। इस हफ्ते के शुरू में आपको सफ़र पड़ सकता है बिजनेस के वाले से, जॉब के वाले से, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अखराजात तो आपके बिल्कुल बढ़ेंगे इस हफ्ते, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेग्नेंट खवातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा, इस चीज़ का ज़रा आपने खास ख्याल रखना है। सेहत के मामला इस हफ्ते के आखिर में जाकर थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अज़वाजी ज़िंदगी उसमें बिल्कुल 7वें घर का मालक 8वें घर में बुध बैठा हुआ है, सूरज 7 आ चुका हुआ है और मंगल की उसके ऊपर चौथी नज़र पड़नी है। बड़े देखभाल के चलना पड़ेगा। आपने जहाँ पर कोई गलतियाँ कोताहियाँ की हुई हैं आपके पास बिल्कुल वक्त है उनको सुधार लीजिएगा, वरना आगे चल के जो उनसे मामला ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, अपने जो उनसे मामला हैं वो किसी के साथ शेयर कर। अब आप अपने आप को थोड़ा सा तन्हाई में ले आए, बिल्कुल जितना आप अपने आप को तन्हाई में ले आएंगे या अपने आप से रुजू करेंगे आपके लिए तो आसानियाँ पैदा होंगी और जो मुश्किलात हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता बिजनेस में जो उनसी कोई नई डील अभी तो नहीं होती हुई नज़र आ रही, शराकत के मामला में देख, और जो पुरानी डीलें हुई हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग मार्केट में बाकायदा बिजनेस की दुनिया में आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ चीज़ें आपने बाकायदा जहाँ पर गफलत का मुजाहरा किया हुआ है वो आपके मसाइल अपने पैदा करते हुए हैं, उनको ज़रा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। रूहानियत की तरफ जितना राग़िब रहेंगे आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। बच्चों की इब्तदाई तलीम पर ज़रा गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और दूसरा, जिनका बाकायदा ट्रेड का काम है उनको भी बड़ा देखभाल का, उनकी लेबर उनके लिए कोई मसला पैदा करती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता आपने इस्तग़फ़ार तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कसरत से आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और दरूद पाक कसरत से आपने पढ़ना है। आपने जुमेरात के दिन 1.25 किलो दाल चने की या आधा किलो चने की दाल उबाल के उसमें थोड़ी सी जो सी है चीनी डाल लीजिएगा। जैसे वो उबाल के आप बाहर ठंडी हो जाए वो आपने परिंदों को डालनी है, ये आपने नहीं भूलनी। और हफ्ते वाले दिन आटा लाजमी देना है, साथ में थोड़ा गुड़ दीजिएगा। अगर 2 मीठी रोटियां पका के गुड़ वाली गाय को या किसी परिंदों को डाल देते हैं वो सोने पे सुहागा है। आपने कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 4 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।